गर्भ में जैसे ही भगवान पधारे, देवताओं ने आके स्तुति की और कहा कि मैया, सारा ब्रह्मांड जिसके उदर में समाया है वो भगवान तेरे उदर में समाया है। तो मैया ने कहा कि मैं यही तो सोच रही हूँ कि जिसके उदर में पूरा ब्रह्मांड समाया है वो इस छोटे से उदर में कैसे बन गया। ये ऐसी कौन सी मुझ पर कृपा की, ऐसे मेरे कौन से जीवन का पुण्य रहा जो आज मेरे उदर में भगवान पधारे। इसके बाद देवता चले जाते हैं और इधर रात्रि के 12 बजे दिन बुधवार अभिजित मुहूर्त में कृष्ण भगवान का कारागृह में अवतार होता है। अवतार हुआ तो भगवान ने वसुदेव को देवकी को दर्शन दिया और देवकी वसुदेव ने स्तुति भी की है भगवान की और कहा कि देखिए शीघ्रता कीजिए, क्या करना है। बोली यशोदा मैया ने एक लाली को जन्म दिया है तो अभी आप जाइए नंदगांव और लाली को लेकर आओ और मुझे वहां पर छोड़कर आना। तो वसुदेव जी ने कहा कि देखो पैरों में बेड़ी है और हाथों में हथकड़ी हैं, ये कैसे संभव होगा। तो भगवान ने कहा कि मेरा आशीर्वाद है, जो आपको कार्य करने के लिए बोला वो आप करिए। तो वसुदेव जी ने कहा कि इतने बड़े भगवान सुदर्शन चक्र लिए हो, आयुध हैं, कौस्तुभ मणि पहने हो, कैसे संभव है कि तुमको वहां तक हम लेकर जाएंगे। तो भगवान ने कहा कि तुम आंखें बंद करो, हम अभी लाला के रूप में बने जा रहे हैं। और जैसे ही आंखें बंद की तो छोटे से बाल गोपाल बन जाते हैं। टोकरी में भगवान को रखा और जैसे ही कहते हैं भगवान को ले जाने के लिए आगे बढ़े तो बेड़ियां खुल जाती हैं, थोड़े आगे बढ़ते हैं तो दरवाजे खुल जाते हैं, और आगे बढ़े तो पहरेदार सो जाते हैं, और आगे बढ़े तो देखा कि देवता लोग बरसात कर रहे हैं, हल्की हल्की बारिश हो रही है, यमुना जी में बाढ़ आ रही है, रात्रि का समय है। वसुदेव जी पार करते हैं यमुना जी को धीरे 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 और नंदगांव में पहुंचे हैं जहां यशोदा मैया ने एक लाली को जन्म दिया है। वहां पर छोटे से लाला कृष्ण भगवान को लिटाया और लाली को वहां से उठाया। जैसे ही रात्रि में यमुना जी को पार किया और वापस आए और कारागृह में जैसे ही पहुंचे और लाली ने रोना शुरू किया। लाली ने जब रोना शुरू किया तो पहरेदार जाग गए। देखिए जब भगवान के इर्द गिर्द मनुष्य होता है ना तो काम क्रोध लोभ मोह आदि जितने शत्रु होते हैं ये सब सो जाते हैं, और जब माया के इर्द गिर्द होता है तो ये सब जाग जाते हैं। वो माया ही तो थी, तो सब जाग गए और जाके कंस को जाके खबर दी। कहा कि महाराज तुम्हारे 8वें शत्रु का जन्म हो चुका है। कहा था ना देवकी का 8वां लाल आपका काल होगा, तो लाल तो नहीं लाली हुई है। जो ये कहा कि लाल नहीं लाली हुई है तो बोले देवताओं ने तो कहा था कि लाल से मौत होगी, लेकिन ये लाली कहाँ से आ गई। भड़बड़ाते हुआ या क्रोध करता हुआ और वो बालक भी छीन लिया, मतलब लाली को भी देवकी से छीन लिया। अच्छा मैं एक बात बताना आपको भूल गई कि सप्तम जो बालक था भगवान ने तो गर्भ से ही अदृश्य कर दिया, गर्भ से ही अदृश्य करके रोहिणी माँ के गर्भ में बलराम जी को स्थापित कर दिया। तो इसको ये लगा कि देवकी का सप्तम बालक नष्ट हो गया, इसको ये लगा। तो जैसे ही लाली को छीन लिया और देवकी ने बहुत हाथ जोड़े, कहा कि भैया ये मेरी संतान की आखिरी निशानी है। 6 बालकों को मार दिया, 7वां नष्ट हो गया। देवकी को भी नहीं पता था कि गर्भ को बदल दिया गया है, मतलब मेरे गर्भ से हटा दिया गया। देवकी को भी नहीं पता था कि 7वां बालक नष्ट हो गया और 8वीं ये संतान है, इसको तो छोड़ दो। लेकिन जब कंस ने नहीं छोड़ा और पैर पकड़ के घुमाया, धरती पे मारना चाहा, तो वो अष्टभुजाधारी देवी आकाश मार्ग में प्रकट हो गई और कहा कि अरे दुष्ट, तू निर्दोष बालकों को मारना बंद कर दे, निर्दोष बालकों को मारना बंद कर दे, और तेरे मारने वाला लाल देवकी का 8वां लाल
तो इस ब्रज में पैदा हो चुका है।